नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। पर्वतवाणी लाइव में आज जो शख्सियत हमारे साथ उपस्थित हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उत्तराखंड की बात करें, लोक कलाकारों की बात करें तो शायद ही कोई होगा जो इनके नाम को ना जानता हो और इनके जागरों को ना सुनता हो। तो चलिए आइए परिचय करवाते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं गीताराम कंसवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है कंसवाल जी, आपका समय देने के लिए। जी नमस्कार बहुगुणा जी और पर्वतवाणी के जितने भी सदस्य या श्रोता हैं जो देख रहे हैं मुझे, सभी को गीताराम कंसवाल का सादर नमस्कार। और आपका तो बहुत बड़ा आभार है, आप जो आज मिले मेरे को। तो गीतों में तो बड़ी धूम आपके मचाई, जागर होया यवन गीत होया तो बड़ी धूम छा, लेकिन धूम का साथ साथ आज हम भी पहुँचे हों ढूंढदा कि आज जरा हम नेगी जी से मिले हों, हम अपना प्रीतम जी से मिले हों, किशन महिपाल जी से मिले हों। तो हमने बोले भाई एक कलाकार हमारे ये ना भी छन जो ज़मीन से जुड़े छन, वो क्यों छोड़ो, वो भी ढूंढो। तो आज हम आपके पास पहुँच ही गए हों और नवरात्रा भी आने वाला। तो कुछ कार्यक्रम वार्क्रम भी छन कोरोना का बाद, अब कुछ स्थिति बदलिया कंसवाल जी? कुछ नहीं गुरु जी, वो तो जस तस है, कुछ नहीं। कलाकार तो जन्म लगन रहा हूँ कि भाई आज की डेट में हम तो और जो चैनल जो बनाया हूँ चैनल पर निर्भर छा। कार्यक्रम तो भूलियो मैं 2 साल पहले तो मैं मतलब नहीं, मैं अब कभी जोल भी स्टेज में तो मैं बहुत सोचना पड़ कि यार वो नहीं क्या ये चीज़ें हो गई है। अब जैसे अब नवरात्र रहता है तो ये टाइम पर रन हमने अब तुम्हारी तैयारी जानता आज तुम कहें म्यूजिक वाला कहीं या हमारा जो डांसर होता या एंकर कर दें वो तो हमारी बात होनी चाहिए कि बोल वक्त जानी बैठे जान घर में। अच्छा, मैंने ये सुनी था कि कुंजापुरी जो छा नरेंद्र नगरम वह 1 हफ्ता को वह प्रोग्राम आ कुंजापुरी मंदिर को वार्षिक उत्सव होंदो या उत्सव होंदो। कैन मैम फोन करी कि वह 2 कलाकार तो पंजाब बिटन बुलाया हूँ का, और सिर्फ अपना उत्तराखंड का जो लोक कलाकार हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। तो आप कने देखते हैं कि भाई पंजाब की जो संस्कृति छा बहुत बढ़िया, लेकिन वही कलाकार यक बुलाने से क्या फायदा होनी? अरे अपना कलाकारों तो बुला दें भाई, अपना कलाकारों की कोई कमी है यक? भगवान जी सबसे बड़ी दुर्भाग्य तो ये है हमारा उत्तराखंड का कि वो चीज़ें उन्होंने बोली थी किशन भाई ने, महिपाल जी ने, कि जब बद्रीनाथ में उन्होंने कैलाश खैर जी ने गीत गाया था तो उनकी तो भरपूर चीज़ें हो जाती हैं। सेवा, गाड़ी घोड़ा, रहना, होटल, खाना जो भी है, उसके बाद पैसा देना। और जब हम लोगों का प्रोग्राम होता है तो कम से कम उनका टाइमिंग होती है, हमारी टाइमिंग नहीं होती। हमें अगर हमारा प्रोग्राम 6 बजे स्टार्ट होगा तो इनका बस चले तो हमें रात भर भी और रात मनाने लगे कि गा। अब वे का बाद जब पैसे देने के बाद तक बाद बोले कि थोड़ा रुको भाई साहब, 3 घंटे उसमें लगाते हैं पेमेंट देने में। तो ये तो दुर्भाग्य है। और बात बाकी जो आप बात करना कुंजापुरी की, वो सब साठ गांठ चल रहे हैं। हम जना कलाकार तो पूछता हुआ हमारे ख्वाहिश कि हमारे कोई नेता बोलूँ कि हम नेता से हमारे लिंक बोलूँ कि भाई साहब हमारा प्रोग्राम लगा दिया। अब जो उनसे मिले हैं वही लोग प्रोग्राम करने लगे। बात बाकी हम श्रोता छुआ वास्ता, पर बात बाकी माँ भगवती वो की भी जय जयकार, वो की जय बिरद हुआ कभी ताला दिन। इसलिए मैं आज बात में कर रहा हूँ कंसवाल जी कि हमारा जो उत्तराखंड का कलाकार यूं का प्रति किशन महिपाल जी संस्कृति विभाग का खिलाफ बहुत तकड़ी एक जंग छेड़ी और कई लोगों ने उनको साथ भी देनी। तो मैं यूँ बोल रहा हूँ कि चाहे नरेंद्र सिंह नेगी जी हों, आप हों, अपना जो सीनियर कलाकार भाई, यूँ तो भी आवाज़ उठाई चाहिए कि भाई कलाकारों को कम से कम इतना मान सम्मान तो रखियो चाहूँ। बहुगुणा जी आप बात करना संस्कृति विभाग की, मैं तो लगता नहीं कि वो कोई गढ़वा ऐसा। सबसे बड़ी चीज़ जो अपनी माटी से, अपना उत्तराखंड की माटी बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री से जुड़ी हों या अपना गंगोल से जुड़ी हों, मैं तो लगता नहीं कोई मैं लोगों को देश जन्म कोई मुजफ्फरनगर का होला या तुम्हारा रामनगर का होलन। मैं खुद ही बोल रहा हूँ आप तो कि 2001 में आपका 1999 बेटन एक गायकी स्टार्ट करी, पर जो मेरा गीत जो दौड़ चली तो 2014 नवंबर की बात होली और आज 2021 होगी, 7 साल होगी। तो 7 साल का भीतर मैंने कम से कम 450 गीत गया लेन। ठीक छ, तो कई भी अधिकारी ने मेरा गीत नहीं देखे वाला। ठीक छ, कई भी अधिकारी मेरे गीत नहीं देखे बोलो कि कभी ना कभी तो यूट्यूब खोल दो कि यार गीताराम कंसवाल चाक हुआ। दूसरी बात मैं कहना बोले एक हमारा उन्हें छन कि कंसवाल जी ऐसा है कि संस्कृति विभाग में रजिस्ट्रेशन करा दो। मैंने क्या चाहिए भाई साहब वहाँ के लिए कि आप अपनी प्रोफाइल वगैरह लाना पड़ना, मैंने वो तैयार की। ठीक है, मैंने वो मोटी फाइल तैयार की, मैंने वहाँ रखा। बोला हो जाएगा। अरे भाई जी हो जाना, 2 साल हो गया। अगर मैं वही फैल का चक्कर में रहूँ तो मेरे परिवार तो पलने था ही। मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि है कोई यहाँ सुनने वाला। बोलते हैं कि किसी कलाकार को, अभी बीच में जब कोरोना काल पिछले साल था,
1000 रुपये दे रहे हैं। 1000 मैंने वो भी त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा था कि 1000। अच्छा, वो भी उन्हें कंसवाल जी जो संस्कृति विभाग में रजिस्टर्ड है, और जो रजिस्टर्ड नियन क्या वो कलाकार नहीं। मैं आज आपको बताऊंगा, किशन नेपाल जी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं वहाँ पे। हाँ, नहीं है। मैं उन रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे कलाकार हैं जो दिग्गज कलाकार भी हैं जिनके गीत चलते हैं उत्तराखंड में, उनके वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्यों? वो कभी बिल्कुल सांठगांठ चलने लगी। मैं देख दूँ, मैं कभी चल जाऊँगा तो मैं आपका ये डालन वाला चल जाऊँ, मैं कभी कभी घूमते तो तक इन्होंने छन कि जो फैल का घूमना चाहते दिन बड़े वो अपन घूमना अब वैसा क्या मिलना है। अरे फलानी मैम अलानी मैम, अरे कैसा है, कैसा दुर्भाग्य है, तुम ऐसे चक्कर काटती हैं, तुम्हारी कोई बात नहीं होती है। तो मैंने वैसे बड़ा बोले, मैंने कहा जा से या खोनी, मैंने कहा जो लोग उत्तराखंड के जो श्रोते हैं वो मेरे को प्यार दे रहे हैं, मेरे उसी में चल रहा है, और मैं वहीं खुश हूँ भाई साहब। जिस दिन इन्हें याद आएगी उस दिन वो बात रखूँगा। और बात भाई कि हम नेताओं का बरोस्त क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ उस चीज़ के लिए ना, कि हम उस चीज़ के लिए, मेरा जो श्रोता लोग हैं और जो मेरे से गवार हैं वो लोग हैं मेरे लिए। बात बाकी अब क्या बताऊं मैं आपको। नहीं सही कह रहे। मैं उस समय की अगर मैं बात करूं तो मैंने जो घनानंद जी हैं उस समय राज्य मंत्री थे, और उस समय वो उपाध्यक्ष भी थे संस्कृति विभाग में, मैंने उनसे भी बात करी थी, लेकिन वो भी इतने सरल और सीधे व्यक्ति हैं, वो भी उस दांव पेच को ढंग से नहीं समझ पाए। बलराज नेगी जी रहे, मैंने उनसे भी बात करी है, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी जस की तस हैं, कोई स्थिति सुधरी नहीं है। और जो हमारे उत्तराखंड के जो लोक कलाकार हैं, कोरोना काल से लेकर शुरुआत से लेकर अभी तक उनके घर परिवार कैसे चल रहे हैं ये सुध लेने वाला कोई नहीं है। अच्छा कंसवाल जी, ये तो बात हम जारी रखला। तो जो गीतों को दौर हुए, आपको पहलू गीत गीतापन 400-450 गायन, पहलू गीत यन हुए, पहलू गीत जो जैसे दर्शकों को अपार प्यार मिली, समर्थन मिली, और लोगों ने बोली कि भाई अरे कोई गीताराम कंसवाल जी बिछन को गीत चाहिए नो जी। बगुणा जी, जब मैं 1999 में गीत गाए थे पहली एल्बम, अच्छा, वो टाइम पर आपकी 8 गीतों की श्रृंखला होनी थी, लेकिन वो कैसेट चलनी थी मेरी। वो एक बाद मैंने 2007 में रिकॉर्ड करी, फिर वो भी कैसेट को जमान था वे टाइम पर, वो भी नहीं चली। फिर मैं हताश हुई 3 लाइन से कि मैंने कहा यार बेकार है। फिर 2000, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब कीड़ू हो ना, कीड़ू तो वो जो लग जाओ तो वो नहीं छोड़ते। अब तो मैं ऐसा कीड़ू थे वो, मेरा जो घर वाला जो मेरा गार्जियन था उन्होंने बोले तू तैयारी कर, पढ़ाई कर। मैं पढ़ाई कर, लेकिन पढ़ाई में ध्यान क्या था कि मेरे 60% तो संगीत पर ध्यान था, 40% पढ़ाई पर ध्यान थे। तो 2014 की बातचीत में एक बार मैंने एक ट्राई करी, खाली ट्राई, मैंने कहा ये लास्ट है मेरे लिए, कि अगर हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो आगे बात गाऊंगा मैं नहीं। मैं ठीक है। तो मेरे गीत आते छोटी सी आज मेरी उदीना जी, वो कि आप तो मैं दुइलेन सुनो जी जी जी। ढूंढ ले आप उतना तो हम एडिट कर ले लो नहीं पर हम वाले क्यों गेंडी बाल अच्छाना छोटी स्यादी मेरी उदीना, अरे क्यों गेंडी बाल अच्छाना छोटी स्यादी मेरी उदीना, मैंने ब्याह एक ली जान छोटी स्यादी मेरी उदीना, तू आपड़ा गो जाना छोटी स्यादी मेरी उदीना, रे छो बाई से छो बाई छो घुंडा बाणी करासू सहज के नाचा दगड़ियों छाटू बाई बल छाटू। बहुत सुंदर है। और देखा जब भी मैं अपना कलाकारों लिए कार्यक्रम कर दूं, मैं आपसे जरूर उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप शेयर जरूर करा। मैं अक्सर सोचता हूं कि हमारा जो उत्तराखंडी छन वो देश विदेश हम बसान और बहुत पसंद करता हमारा ये कार्यक्रम थे, और ये वजह से हम भी ढूंढ दो अपना लोक कलाकारों तय कोना कोना बेटे ढूंढी के लिए होना, लेकिन आप लोग शेयर हम कोई कमी ना रखा। तो एक छोटू सा ब्रेक लेना और ब्रेक के बाद पुनः वापस लौट दो। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का, और हमारे साथ आज गीताराम कंसवाल जी हैं। कंसवाल जी से जागर भी सुनेंगे, लेकिन जागर से पहले कंसवाल जी नवरात्रा भी बोल बिटिन शुरू छनौना, माता का नवरात्रा, सर्दियाँ नवरात्रा, तो नवरात्रों पर भी मैंने सुनी कि आप बहुत भावुक व्यक्ति भी हैं, और जो भावुक होना हूँ का देवी के प्रति आस्था ही अलग होती, और जो की आस्था होती जागर हूँ का दिल से निकल रहा। तो नवरात्रों पर एक गीत आपकी तरफ से हो जाओ, या और क्या क्या शुरू करें आप नवरात्रों पर? देखा वो मेरा अभी एक जागर ऑन वाल पारंपरिक भगवती जागर और पारंपरिक भैरू जागर मेरे ऑन वाल, लेकिन अभी तो मैं अभी आप सुने पर ये मेरे पहले कुछ गीत जागर गायूँ सुरकंडा पर, और तमाम जो देवी भगवती है। और मैं हमेशा अपन देख लूँ कि मैं हर
तीसरो चौथो गीत या तीसरा चौथा महीना में जाकर गाने रहूँ हाँ बिल्कुल मेरी एक अलग विशेषता है। और मैं आपते हुए कि 2 लाइन सुनाऊँ। जी जय धरती माता कुरुम देवतो चंद्र सूरज पवन पानी वायु बेसंद्रिका माटिका माटिया भूमिका भूमियालो थातिका बासुतो श्री नागवंशी नागराजा क्षेत्रधारी नेत्रधारी बोला ब्रह्मचारी शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चतुर्घंटिका कुशमांडका स्कंद माता कत्यायनी महागौरी कालरात्रि सिद्धदात्री नवदुर्गे भवानी आये नमः साधिको पोखंती जयश्वरी भवानी ऋतिपुर में ऋतेश्वरी ब्रह्मपुर में ब्रह्माणी विष्णुपुर में हो नारायणी आकाशे कावनी पाताले बावनी देवलगढ़ में तोतला भवानी नवखंडकते नवखंडकते ब्रह्मखंडकते नव्य आकाश में कौन कौन देव आए बसंते चक्र चक्र में माता तो भ्रंते जस वर्णी नाम की माता वैकुंठ कराने कौन कौन देव आए अंतर्या में जहाँ देवताओं भीड़ पड़े वहाँ भीड़ काटे जहाँ चंड मुंड भैरव पटावे खंड खंडे मुंड मुंडे टांगले माता को बाण छुटी काली और महाकाली ब्रह्म की बेटी इंद्र की साली दोनों हाथ बजावे ताली तेरा बचा न जावे खाली जय भगवती नंदा राज राजेश्वरी सुरकंडासुरी चंद्रबदनी कुंजापुरी धारी देवी मैठणा माई भूकाल की कालिंका काली मठ की कालिंका लांदो माताए आयड़ बाडू दे हे आयड़ बाडू दे लांदो पेड़ पराज मेरी अम्बा हे माता कख जनमणि मेरी माता भवानी माता कख उत्पनी मेरी माता भवानी माता जलकार मजे मेरी माता भवानी तेरो उत्पन्न होना मेरी माता भवानी। बहुत सुंदर कंसवाल जी। और मैं ये भी जानता हूँ कि बिना साज बाज के गीत जो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं ये भी एक अपना एक अलग इसका एक वो है, आप भी समझते हैं और कंसवाल जी और हम तो इस बात को समझ रहे हैं कि साज बाज की बात कुछ और नहीं, लेकिन फिर भी आपन देखा सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा कलाकारन आपका कलाकारन जब हम यूँ से फरमाइश कर दो तो यूँ ना नहीं बोलदान ये यूँ की सबसे खूबसूरती छा। और बिना साज बाज का भी आप ते वो गीत सुनाना लगे वो जागर सुनाना लगे कितना मुश्किल हो दो कंसवाल जी बिना साज बाज का सिंगल लय में वो गीत सुनाना। गुरु जी उन्होंने कि भाई जब एक जोश मिल ताकत मिलती संगीत से भाई कि अगर चला हम हारमोनियम नीचे अगर हम रिदम भी ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती। अब हुआ ना जब हम अकेला गाना तो इन लगो दो कि मैं नंगू नंगू से गाने लगी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और लेकिन हम वही माटी से हम वही धरती का पुत्र छा वही धरती में रहे ना हम क्योंकि हमारा श्रोता सबसे बड़ी चीज बिल्कुल बिल्कुल ताकि इन कंडीशन भी होती कि हम साजबाज नहीं सुनाना पड़ दें। मैं तो जब कभी ऑन हो कभी कभी गाड़ी में रहा तो बहुत लोग फरमाइश कर दें अरे भाई आप 2 लाइन सुना दो सुनाता हूँ मैं भाई मैं उनके लिए जी रहा हूँ। और हमारी पहचान भी तो लोग हम तो ये वजह से पहचान दान जब श्रोता न रहेगा तो हम कहाँ के हमारे पास किस चीज़ का घमंड भाई हमारा गीत हमें तक सीमित रह जाला। सबसे बड़ी चीज़ आज जो आशीर्वाद और जो सहयोग और प्यार सब श्रोता चंद और हम यूँ की फरमाइश पूरी कोला तो बेकार बेकार। अच्छा पुराना कलाकारों की अगर हम बात करूं तो चंदन सिंह राही गोपाल बाबू गोस्वामी जी वही टाइम का आज भी नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ उपस्थित हैं प्रीतम भाई छन कोई ये ना व्यक्ति जो आपने लग दो कि वाकई में यूँ उत्तराखंड की धरोहर छन और मैं आज भी यूँ को बड़ू सम्मान कर दो कलाकार तो वो ना सभी सम्मान का भोगी छन लेकिन फिर भी दिल में कोई लग दो कि हाँ भाई यूँ तो बहुत मान सम्मान रखे उत्तराखंड को। देखा गुरु जी जो पहले का जितना भी कलाकार छा वो माँ नेगी जी भी छा किशन सिंह पंवार जी छा गोपाल बाबू गोस्वामी जी छा और चंद्र सिंह राज जी छा हीरा सिंह राणा जी छन तो यों को एक दौर जो पहलू दौर जो था यानी कि हम तो एक टाइम पर हमारा बचपन बिल्कुल अब लगा कि हमारा जो आदरणीय नेगी जी छन तो मेरे ख्याल से 83 या 84 उन पहले गीत गायन तो वह टाइम तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तो बिल्कुल सही बात है ठीक छा तो वो तो हम रेडियो में सुनता आकाशवाणी फिर जो दूसरो दौर आई जाना कि रमेश बघेल जी प्रीतम भरतवाण जी तो फिर मैंने वो गीत सुने लेकिन गीत में गुनगुनान थे। मैं बहुत फैन तो हूँ जन नेगी जी को भरतवाण जी को मैं आज भी मैं जैसे कहीं जाता हूँ मैं प्रीतम भाई गीत गा लेता हूँ क्योंकि इन लोगों से हमने सीखा कुछ ना कुछ। जब आदमी कोई हमसे बड़ा होता है हमारा बड़ा भाई हो तो हम उससे कुछ सीखते हैं भाई ऐसा कुछ उन्होंने दिन देखे वो दिन भाई हम किसी बंदे को बोलेंगे भाई कि कोई मेरे से छोटा बंदा बोले भाई परसों क्या हुआ तो कम से कम 4 दिन पहले मेरा जन्म हुई तैसी कुछ तो ज्ञान हुई उलूम नहीं तो ऐसा है कि उनसे हमने सीखा। अब
उन्हीं से हमें प्रेरणा मिल रखी है आज कि हम गा रहे हैं। उन लोगों ने अगर वही नहीं रखते, वही करते कि यार छोड़ मैं क्यों गाऊँ या मैं क्यों करूँ, उत्तराखंड मैंने ठेका ले रखा है तो आज हम ही नहीं गाते। हो सके कि हमारे जो कलाकार छन वो पता नहीं क्या कर दें, लेकिन वो जो वो चिल्लायूँ उन्हीं की सनातन चल रही है। तो ऐसे कलाकार हैं, लेकिन कलाकारों में ये ना बहुत कम कलाकारन जो राजनीतिक कटाक्ष भी करें। वह में एक आप भी नरेंद्र सिंह नेगी जी तो करी करया, अच्छा वह को नुकसान भी कहीं ना कहीं मैं लग दो। आज वो तो कोई यानो बड़ू सम्मान पुरस्कार नहीं मिली, ये को वजह से भी मैं लग दो कि कम से कम राजनीतिक कटाक्ष करने से वो नुकसान होया। अच्छा राजनीतिक कटाक्ष करना में आपन भी कसर नहीं रखी, एक गीत आपको भी हुआ, वह गीत बनाने को क्या सोची आप तय? बगुण जी आप मैं ત્યાં ફસોણ लगे हूँ। नहीं मैं फसौन नहीं लगी हूँ, ऐसा है कि वो मेरी पीड़ा नहीं है। हाँ, वो पीड़ा मेरे ख्याल से 2013 की है ये। हाँ, और जब केदार आपदा आए थे हाँ, तो वह टाइम पर वो पीड़ा भी नहीं थे, वो पीड़ा वो केदार घाटी में जो लोग थे जो ऐसी जो उनको नुकसान हुए जो अपनी लोग गवायन, तो वह टाइम पर मैं एक था देहरादून में, अच्छा, मैं भी फंसी हूँ। हाँ, तो जब मैं पिक वे देखने लगी हूँ तो कोई मदद करने लगी हूँ, कोई नहीं करनू, जो मदद जाने सी मदद तक नहीं पहुँची। हाँ, यानी कि ट्रक गोल हुए बिल्कुल, जो सामान से। हाँ। मैं आपका सहस्त्रधारा में गई हूँ तो वहाँ जो सामान था वो भाई सब सड़न था लगी, उसमें तय बरसात है पड़नी। तो अचानक मेरा दिमाग में आया एक दिन कि मैंने कहा यार कुछ लिखा जाए। हाँ, तो मैंने यहाँ तक कि जो राजनीति की सीढ़ी होती है, हाँ, जो हम बोल जगह पै बोला जगह, हाँ, तो पै बिटनर मैंने लास्ट छत तक बिल्कुल बाउंड्री तक मैंने थोड़ा लिखी। हाँ, पर वो पीड़ा मेरी नहीं था, मेरा अकेला पीड़ा क्या है, वो मैंने जो लोग 3 त्रास्ती माँ जो आज बेचारा हमारा बीच में छन वो की पीड़ा छ, तो मैंने गाए थो। अरे मुझे मैं लाऊं कि आप इन लाइन का वास्ता में फोकस करना पर, लेकिन वो ना सुना देखा, एक कलाकार एक पत्रकार यू समाज को आईना होना, जनु यूं दिख दो, जनु महसूस हो दो भाई। एक पत्रकार सवाल ही तो पूछ सकते, और एक कलाकार का बोल ही तन वो अपना गीतों के माध्यम से वह तो पिरो दो, तो वह हमारा दर्शक भी समझदान कि भाई कलाकार की भावना तो बहुत कोमल होती। आप हम तो चाहो कि जो आपन गाया वह की 2 या 4 लाइन तो आज हम जरूर सुन ला जरूर। और बात बा कि मेरा साथ तमाम जनता छे और मेरे श्रोता छन, अगर मैंने गलत गाए बोलू गीत तो आप मैं तुम भूल सकदन। बात बाकी आप तुम सुनो में 2 लाइन जी। हे डांडी काठ्यों रोली घाट्यों डाली बुढ़द्यों पौन पंछों 1,01,16,752 मनख्यों माँ मेरा गीत को पर्व जाक अन्नों को काणु राजा ग्राम सभा को प्रधान जाग प्रधान को लंगोटियार पंचायत मंत्री जाग क्षेत्र पंचायत जाग जिला पंचायत जाग जिला अध्यक्ष जाग बिलो को प्रमुख जाग उत्तराखंड की सैन्य धरती मां विराजमान हुयूं कुंभकर्ण की निंदमासियों हे देहरादून को दुखी मंत्री जाग 2016 मां यनो बज्र पड़ी 3 दिन की लगी झड़ी सरोवर को ताल रड़ी मन की मरी खड़ा कड़ी और उकाई उड़न खटोलू हमारो मन की तकी सड़ी दान धर्म को अन्न चढ़ी पत्नी कह का पल्ला पड़ी गरीब बिचारो सुधी लड़ी एक भाषा एक बोली स्यालो जनी यों की टोली अफुलो क्या जागू जागू आम जनता कै मरोली डैम बन गयन मंडल टूट गयन 1400 का दफ्तर उठ गयन अरे गंदली हुए गे देवभूमि डांडे काठ्यों बुमला फुट गयन हे। आप यकीन नहीं कर लिया, यू जो गीत होना ना यू जरूरियन कंसवाल जी, मैं बोलता हूँ कि हर कलाकार गीत जरूर बनाओ, लेकिन जो उत्तराखंड की जो सामाजिक संरचना था अगर यक ठीक होनो तो ठीक बोला और यक ठीक नहीं होनो तो यू कर्तव्य सिर्फ पत्रकारों को थोड़ा कलाकारों को भी था। मैं तो आपका साथ हूँ, यू गीत सबसे पहले मैं नहीं सुनी था और मैंने कई जगह ये पर वो बनाए मैंने बहुत बढ़िया लिखे आपन, तो आप ये निसंकोच रहा। हमारा जो दर्शक छन जितना भी छन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो गीत बहुत पसंद कर रहा। ये जी का पीड़ा वो पीड़ा था हमारी। भाई मैं खुद बताऊँ कि मैंने अपना दोस्त मेरे यहाँ पर पड़ोस थे, मेरा दोस्त वो बेचारा परिवार के साथ वहाँ, लेकिन कोई शुद्ध नहीं है क्या। अब एक चीज़ है कि आप धैर्य दे सकते हैं पर परिवार वापस तो नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन आज भी तो उनको मिलने आओ। सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई मैं तो आज भी जाता हूँ वहाँ, मैं आज भी तो उनको मिलो, उनको कुछ नहीं दे सकते तो उनको मिलो। बहुत बड़ी चीज़ें मिलती है, चीज़ें हैं कि अगर हम किसी को कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर हम किसी को ढाढ़स दिया कि भाई हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तो बहुत बड़ी चीज़ है आदमी के। बस धन कुछ चीज़ नीचे की धना
लेकिन हमने मन से क्या बोल कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तो उसको हर एक अलग एनर्जी मिलती रहती है। तो देखिए बहुत कम कलाकार हैं। मैं उत्तराखंड के कोने कोने में घूमता हूँ और चीज़ों को देखता हूँ, मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ, मेरा काम है। और कलाकार अपने गीतों के माध्यम से इन चीज़ों को लेके आते हैं और गीतों के माध्यम से आपके सामने लेके आते हैं। तो मैं तो इसको अप्रिशिएट करूंगा, इनको बधाई भी दूंगा और ये भी कहूंगा कि कंसवाल जी भविष्य में भी एक दो गीत है ना बना दी रहा करा, समाज तय आए ना दिखाओ, सिर्फ पत्रकारों को ही काम नहीं। चले ये का अलावा और आपन नवरात्रा स्पेशल पर और बहुत सारे का गीत गायन, तो ज़्यादा ज़्यादा एक गीत और हमारा दर्शकों तो कोई ये न हो जाओ हूँ कि याद ताज़ा हो जाऊँ जरा नवरात्रा की। जी गुरु जी, ऐसा है कि अभी मेरा जागर आने वाला बेचन और श्रोता जो आपका सोचने से मैं देखने लग गया, तो मैंने अभी एक गीत गाए थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो मैं एक दुल्हन आपने सुनो। हरे जवान जमान होगी है लाडी बरसों की 18, लगदा बैसाख तेरा आला मांगदारा। हरे न द्यावा बाबा जी मेरी अभी कहते जुमान, छोटी सी उम्र में मेरो न करा कन्यादान। सेठू माँ का सेठ लाडी जुग जुगु बिटिन, सहरा मुल्क महाम तो की मैंने सैदा सुनिन। हरे राजों का राजवाड़ो मारई, राजों का राजवाड़ो मारे, जो का बाबू दादू फोंदारा, लगदा बैसाख तेरा आला मांगदारा। बहुत सुंदर कंसवाल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपन इतना सुंदर गीत हमारा दर्शकों तक सुनायन और आपन अपनो कीमती समय नवरात्रा से एक दिन पहले हमते दे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवाना जी, और आपको भी आभार व्यक्त कर दो मैं। और तमाम जथा भी लोग छन उन तय ही नवरात्रा माँ भगवती नौ बहनियों को आप सब तय आशीर्वाद प्रदान हो और आप तय और ज़्यादा एनर्जी मिलो कि आप हमारी जो गांव की पीड़ा, हम लोगों की पीड़ा, जो तमाम जनता की पीड़ा वैसा देखो ना, आपको भी बहुत बहुत आभार। अच्छा जानता जानता एक और आ कि यूट्यूब पर आपको जो चैनल है, बहुत सारे का दर्शक अंजू या गीत सुन ला और सोच ला कि यार और गीत हमको को सुनायूं का, तो क्या नाम से यूट्यूब चैनल है ताकि हमारा दर्शक भी एक बार वो देखना चाहो तो कने देखो। जी भगवाना जी, आप क्योंकि अभी चैनल तो मेरा अपलोड था, मैंने कई और चैनल से गायूँ, लेकिन कभी भी कोई श्रोता मेरा गीत सुनदा तो हो सकता कि मैं आज ये चैनल का वास्ता गाणू, भूल हुए चैनल का वास्ता गाणू, तो आप नहीं मिलना चैनल, आप डायरेक्ट सीधा आप क्या करेंगे गीताराम कंसवाल न्यू सॉन्ग सर्च मारा यूट्यूब पर, वहाँ पूरी जनपद खुल जाली मेरी। ठीक है, जी जी। चलिए समय देने को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और पर्वतवाणी का बहुत बहुत आभार। चलिए ये हमारे साथ गीताराम कंसवाल जी हैं, बहुत सुंदर गीत इन्होंने सुनाए। और मैं फिर अंत में कह रहा हूँ कि देखिए जब भी मैं अपनी उत्तराखंड की संस्कृति अपने कलाकारों को लेकर कार्यक्रम करता हूँ, एक ही निवेदन करता हूँ, मैं हर बार कभी नहीं कहता हूँ, ये कहता हूँ कि शेयर में कम से कम कोई कमी न रहे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।